नमस्कार, मैं सोम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे प्राचीन समय का एक चैप्टर है जिसका नाम है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध और जैन ग्रंथों में किया गया है। अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें से 10 महाजनपद गंगा नदी के किनारे थे। और इन 10 महाजनपदों में से जो सबसे शुरुआत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसका नाम था काशी। काशी जो है ये काशी की जो राजधानी है, काशी की राजधानी थी वाराणसी। और वाराणसी क्या है, देखिए, वाराणसी वाराणसी वरुणा और अस्सी दो नदियों के किनारे है। वरुणा जो है ये उत्तर में है और अस्सी जो नदी है ये दक्षिण में है, यानी कि इसके जो बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है वाराणसी। तो वरुणा और अस्सी नदियों की वजह से ये क्षेत्र वाराणसी कहलाया। और बनास नामक एक राजा ने यहाँ पे शासन किया था, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है बनारस के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था दिवोदास। तो दिवोदास जो है बनारस के संस्थापक जो है ये दिवोदास हैं। अब बनारस या फिर वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। कारण ये है कि यहाँ पे मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु जो है वाराणसी के अंदर होती है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। ये ऐसी अवधारणा प्राचीन समय में काफी ज्यादा प्रचलित रही। तो हुआ क्या कि आसपास के इलाके से लोग आके गंगा के तट पे या तो गंगा नदी में डूब के आत्महत्या कर लेते थे या फिर वे अपनी गर्दन कटवा लेते थे। इस ऐसी मान्यता थी। तो इस रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए कबीर जो एक सूफी संत हुए हैं, उन्होंने वाराणसी में ना अपना जो अंतिम समय है, उन्होंने वाराणसी में ना गुजार के वो अपना अंतिम समय गुजारते हैं मगहर में। तो मगहर के विषय में कहा जाता है कि जो मगहर में मरता है वो नरक में जाएगा। तो इस अवधारणा को कबीर ने खत्म करने का प्रयास किया। हालांकि आज ये अवधारणा नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप वाराणसी जाओगे तो वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, जहां पे हर रोज 100-150 मुर्दे जलाए जाते हैं। वो मान्यता जो है आज भी वहां पे काफी हद तक प्रचलित है। खैर, अभी मैं काशी ही होकर आया हूँ। अगर हम एग्जाम पर्पज की बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, प्राचीन समय से लेके और वर्तमान तक। जैसे आजकल क्या है, स्टैटिक जीएस एग्जाम में आनी शुरू होगी। तो स्टैटिक जीएस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि काशी जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल के जो है इसके नाम से प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ टेम्पल भगवान शिव का एक मंदिर है यहाँ पे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। कारण यह है कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले के लगभग जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन नगरों में से वाराणसी है। वाराणसी का अगर उल्लेख की मैं बात करूं प्राचीन ग्रंथों की, तो प्राचीन ग्रंथ में जो है आपका अर्थवेद के अंदर जो है इसका उल्लेख हुआ। अब यहाँ पे शासन किस किस का हुआ और कैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए, देखिए क्या होता है। संस्थापक, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वाराणसी का जो संस्थापक है वो दिवोदास है। और यहाँ का जो पहला शासक होता है वो है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है ये काशी महाजनपद को काफी विशाल बनाता है, क्योंकि शुरुआत में जो 16 महाजनपद है इसमें सबसे शक्तिशाली काशी रहा। लेकिन बाद में मगध जो महाजनपद है, जो आज पटना और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये सबसे शक्तिशाली हुआ। और मगध ने ही जो है भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीत के अखंड भारत का निर्माण किया था। लेकिन शुरुआत की मैं जैसे बात कर रहा हूं तो शुरुआत में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से काशी ही था। तो काशी में ब्रह्मदत्त राजा हुए और ब्रह्मदत्त के बाद जो है यहाँ पे नागवंश का शासन होता है। नागवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अश्वसेन, और इनके पुत्र का नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थकर भी हुए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पर्पज की बात है। अब हुआ क्या कि काशी और कोसल दो क्षेत्र हैं। कोसल जो क्षेत्र है, शुरुआत में क्या होता है, काशी के जो राजा हैं ये कोसल क्षेत्र को जीत लेते हैं। लेकिन बाद में कोसल का राजा कंस हुआ, और कंस क्या करता है, काशी क्षेत्र को जीत के कोसल में इसका विलय कर लेता है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम पर्पज की दूसरे की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या है, देखिए यहाँ पे संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अन्नपूर्णा मंदिर है,
और जैसे मैंने अभी आपको बात बताया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तो है ही यहाँ पे, ये एग्जाम में भी आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे भारत माता मंदिर भी है। अब भारत माता मंदिर दो हैं, एक तो हरिद्वार में भी है और एक है आपका वाराणसी में। तो जिस प्रकार का ऑप्शन होगा आपको ऐसे ही आंसर देना है। तो ये था आज हमारी छोटी सी एक वीडियो जिसके माध्यम से बनारस के विषय में आपको बताया है। धन्यवाद।